सायरा नाम की एक लड़की हर समय बस अपने कमरे में लेटी रहती थी। स्कूल से आकर ना यूनिफ़ॉर्म बदलती, ना कुछ खाती और ना कुछ पढ़ती, बस सारा दिन कुछ सोचती रहती थी। पहले वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, पर मानो अब वो एक मूर्ति बन गई हो। उसके घर में भी कोई ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, ना उससे बोलता था, ना कोई उससे कोई बात पूछता था। स्कूल उसकी माँ एक दिन उसे स्कूल ले जा रही होती है, तब वो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम चले जा रही थी। तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटा अगर कोई भी परेशानी हो तो हिम्मत से काम लेना और सबसे पहले मुझे ही बताना, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। तुम्हें किसी डर से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और चुप रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। वो स्कूल जाती है तो उसने होमवर्क नहीं किया होता है, उसकी टीचर उसकी डांट लगाती है और उसे पूरा दिन खड़े रहने की सज़ा देती है। जब वो अपनी सीट पर जाने लगती है तो एक लड़का उसकी बहुत मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो पहले क्लास की टॉपर रह चुकी होती है। तो वो उसे कहता है, ओहो अब तो टॉपर भी होमवर्क करके नहीं लाती है, ये देखो ऐसे होते हैं टॉपर। अब वो उससे कहता है, तुम क्या दूसरों के घर का झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती हो। वो क्या है ना, तेरे पापा मेरे पापा की कंपनी के चौकीदार हैं और इस महीने मेरे पापा ने उनकी लापरवाही के कारण उनकी सैलरी काट दी है। और याद है ना, इस महीने परीक्षा है तो फीस भरनी ज़रूरी है। गरीब सारा, अब बताओ तुम क्या करोगी। इसलिए मुझे लगा कि तुम नौकरानी का काम कर रही होंगी। एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाया करो, मेरी माँ को इतना काम रहता है, तुम सिर्फ बर्तन साफ़ कर दिया करो, क्योंकि हमें एक नौकरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी उसे अपनी माँ की बताई हुई बात याद आती है। वो कहती है कि तुम चुप रहो, अपने मुंह पर ताला लगाओ, वरना टीचर से कह दूंगी। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम्हारा परिवार ही अच्छा है क्या। घर आके वो सब बातों के बारे में सोचने लगती है। उसे नहीं पसंद था लड़ना या कोई भी किसी भी परेशानी के बारे में सोचना। हमें छोटी सी बच्ची पर घर की गरीबी की पढ़ाई का और उस की बातों का बहुत दबाव था। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो सोचती है कि आगे से उस लड़के ने कुछ कहा तो टीचर को बताऊंगी। घर वो वहाँ वाला था कि वो आज उसकी सीट के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे बहुत तंग करने लगता है, क्योंकि सायरा का दिमाग अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो कुछ किताबें लाना भूल गई थी और उसका काम भी अधूरा हो जाता है। वो लड़का इसी बात पर उसके पीछे पड़ जाता है और कहने लगता है, लाओ मुझे अपना बैग दिखाओ, तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, कॉपी नहीं लाई हो, अभी टीचर से कहकर तुम्हारी शिकायत कर देता हूँ। तब वह कहती है उससे कि तुम क्या मेरी शिकायत करोगे, मैं खुद तुम्हारी शिकायत करती हूँ कि ये लड़का मुझे बहुत परेशान करता है और मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाता रहता है। अब वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करती है और कहती है कि मैं अपनी मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगी। वो कहता है, ठीक है बता दो, ये टीचर मुझे कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि ये अपना समय बातों पर गवाती है, बस यहाँ आकर आराम करती है। अगले दिन सारा अपनी माँ को लेकर आती है। वो टीचर से बात करती है और कहती है, क्या आप यहाँ यही करने आती हो, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देती हो, और इसी वजह से इस स्कूल के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और मेरी बेटी भी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच चुकी है। बच्चों को होमवर्क देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। अब उसकी माँ कहती है कि आपको स्कूल से फ़ीस इसीलिए मिलती है ताकि आप बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रख सको।